सबसे पहले मैं डॉक्टर विनय कौशल आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन में, जो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगी बल्कि अंदर से हिला के रख देगी, और रियल एक विजन, एक मिशन कि क्यों जीना है, क्यों करना है, एल्जीनियस के साथ हमारा फ्यूचर क्यों स्ट्रांग है, वो सब चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो कितने लोग पूरी तरीके से P3 पेपर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, और पूरी तरीके से यहाँ पर फोकस के साथ में, ठीक है, इन्वॉल्व हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी का, जो लोग रेडी हैं, आपकी साइन देखना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, आज बहुत ज्यादा खुश हैं, और आपकी खुशी आपके चेहरे से यहाँ पर झलक रही है। बड़े प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं। कुछ लोग बिस्तर से भी लेफ्ट राइट कर रहे हैं, पीटी वाला नहीं, बल्कि ठंड का एंजॉय कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट करवट वाला। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य अमीरों को चुनता है, और अमीर समय पे जाग जाया करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार साथियों। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा हमारी ग्रो टुगेदर कम्युनिटी में। अब ग्रो टुगेदर कम्युनिटी क्यों क्यों यहाँ पर सेफ है हमारा फ्यूचर, तो हम बात करते हैं हमारी ग्रो टुगेदर कम्युनिटी की। ग्रो टुगेदर कोई आम कम्युनिटी नहीं है, बल्कि एक विजन ड्राइवन मूवमेंट है। यहाँ लोग अंधे विश्वास से नहीं जुड़ते साथियों, बल्कि शॉर्ट टर्म लॉलच से नहीं जुड़ते न चलते, बल्कि एजुकेशन से, अंडरस्टैंडिंग से, और सबसे बड़ी बात, हमारे सिस्टमेटिक ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि ग्रो टुगेदर के साथ हमारा फ्यूचर सेफ है, क्योंकि यहाँ डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि नॉलेज और एक्सपीरियंस से लिए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई ग्रो टुगेदर का फ्यूचर टॉप में क्यों है, क्योंकि यहाँ फोकस आज के प्रॉफिट पर नहीं बल्कि कल के स्टेबिलिटी और लिगेसी पर डिपेंड करता है। अब ग्रो टुगेदर के टॉप लीडर्स की मैं बात करूं तो आज हमारे पास में पूरे कोहिनूर से हैं। मैं टॉप से बात करता हूं, रमेश पटेल सर, अमरदीप सर, राजेंद्र सर, रमाशंकर सर, मैडम, ठीक है, या थोड़ा बहुत पॉइंट्स मुझे भी आप दे सकते हैं। तो ये वो लीडर हैं जो खुद सीखते हैं, टीम को सिखाते हैं, और सबको साथ लेकर के चलते हैं। ये हमारी ग्रो टुगेदर की सबसे खासियत है। और यहाँ लीडर का मतलब या लीडरशिप का मतलब साथियों सिर्फ पोज बनना नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल बनना है। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर सबसे इंस्पिरेशनल लगता है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, वो सिर्फ बॉस बनना नहीं जानते, बल्कि टीम को लीड करते हैं, साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसी कला के वो माहिर हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी लीडर्स के लिए आप हार्ट का, लव का सिंबल दीजिए, साइन दीजिए। कितने लोग अपने लीडर से प्यार करते हैं, कितने लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। यस यस यस, सुपर सुपर सुपर, मैं देख पा रहा हूं आपका प्यार, अपना अपनापन, बहुत ही शानदार, सुपर सुपर सुपर, दिल से दिल की बात पहुंच रही है। और अब बात आती है हमारी ग्रो टुगेदर के आज के हमारे गेस्ट स्पीकर का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति नहीं बोलूंगा बल्कि शख्सियत बोलूंगा, जब इनको मैं इनवाइट करने वाला हूं, उनके बारे में मैं आपको छोटी सी लाइन बताना चाहूंगा। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क कम जा रहा है, इसलिए वीडियो बंद करना हो रहा है। सो जिस व्यक्ति, जिस शख्सियत को आज मैं इनवाइट करने वाला हूं, जब बाजार में पैसा सब कमाते हैं, लेकिन इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन और सही समुदाय के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए जो ताली बजा सकते हैं कि आप एक बेहतरीन ग्रो टुगेदर के हिस्सा हैं। अब एक बात कही जाती है कि आज जिस मीटिंग के बारे में आज हम लोग एक्साइटेड हैं, ठीक है, तो आज का जो मीटिंग है, जो जूम का मीटिंग, वो केवल एक मीटिंग नहीं है, बल्कि ये विजन और मूवमेंट, और सबसे मजे की बात है कि एक सेफ और स्ट्रांग फ्यूचर की नींव है। ठीक है, जब एक इंसान मंच पर बोलता है ना, जूम पर आकर के जब वो बोलता है, तो उनका अनुभव बोलता है, उनकी सादगी समझाती है, और भरोसा दिला देती है, दिशा दिला देती है। तो आज मैं बात कर रहा हूं हमारे एक ऐसे गेस्ट स्पीकर का, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और अजय चतुर्वेदी सर
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे गेस्ट स्पीकर के लिए, जो अपना इतना कीमती समय, इतना व्यस्तम शेड्यूल से निकाल करके हमें इनकरेज करने के लिए, हमें डायरेक्शन देने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आ जाते हैं एक रिक्वेस्ट पे। ठीक है। तो सर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो सिर्फ चार्ट दिखा करके हवाई बातों को लेकर के लोगों को प्रभावित करने का विचार हो उनके पास में। सर ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को पिछले 12 वर्षों से जिया है, समझा है और बनाया है। बिटकॉइन के माइनर रहे हैं जिनका रियल एक्सपीरियंस है। मार्केट के हर साइकिल को फेस को उन्होंने किया है, चाहे उन्होंने राइज भी देखा है, उठता हुआ, तो फॉल भी देखा है। और वहीं से निकला हुआ एक रियल विजडम है सर। जितना मैं तारीफ करूं उतना कम है दोस्तों, क्योंकि एलजीनेस जैसे पावरफुल इकोसिस्टम में सर की टेक्निकल जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। अगर उनकी मैं बात करूं डाटा ड्राइवन थिंकिंग का, लॉन्ग टर्म विजन का, दोस्तों वही एक ऐसा चीज है जो सर को ना रिलायबल अचीवर बनाती है। और सर का स्वभाव, जब हम लोग साथ में थे अभी क्रूज में 1 सप्ताह, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इतनी शालीन, इतनी सहज भाषा कि हर आम व्यक्ति भी जब उनसे मिलते हैं तो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और उनका विजन मिशन नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाता है। सबकी खासियत क्या है? सर सिर्फ एक स्पीकर नहीं है, एक टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, बल्कि बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हमें ट्रीट करते हैं। और उनकी सहज भाषा, सहज नॉलेज कैसे डीप में आपको इनकरेज कर दे, आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रो टुगेदर की आन बान शान, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, रेस्पेक्टेड। प्लीज जोरदार तालियां दोस्तों, इतनी तालियां कम लग रही है मुझे। प्लीज वेलकम मिस्टर अजय चतुर्वेदी सर। थैंक यू वेरी मच विनय जी। और आपके प्लीज वेलकम वेलकम, सर, वार्म हार्टली वेलकम के वेलकम। लिए और बहुत आपके ज्यादा मैं प्यार एक्साइटेड के हूँ और लिए, बहुत बाकी सभी लोगों के स्नेह प्यार ऐसी अपने दिल में जगह बनाए रखें सभी लोग, यही मैं चाहता हूँ। तो थैंक यू। और सबसे साथियों सर बड़ा के मैं बारे में जरूर धन्यवाद बताना देना। चाहूंगा। सिर्फ सर हमारे टेक्निकल गुरु नहीं है, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ क्रूज में थे, तो उनके फैमिली मेंबर, चाहे उनकी बिटिया हो, मैम हो, बहुत ही सहज है। और इतने फैमिलियर है कि पता ही नहीं लगा ही नहीं कि पहली या दूसरी बार हम साथ में जर्नी कर रहे हैं। और सर की जो वहां पर बातों को रखने का, समझाने का जो वे था, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था, बहुत ही जबरदस्त। सर बहुत बहुत थैंक यू हमारी ट्रिप में शामिल होने के लिए, हमें समय देने के लिए। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विनय जी। सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। और बहुत बहुत ज्यादा मैं कृतज्ञ हूँ और रमेश पटेल जी के स्नेह प्यार और सम्मान के लिए, क्योंकि बार बार मेरे को अपना ही हिस्सा समझते हैं, अपने परिवार का, अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं। और मेरे को भी महसूस नहीं होता आप सब लोगों के बीच जब रहता हूँ कि मैं कहीं अलग से हूँ या इस टीम में नहीं हूँ। 100% मैं इसी फैमिली का मेंबर हूँ और आपके साथ हमेशा हूँ। तो बार बार मौका देते हैं आपसे रूबरू करने का रमेश जी। और बल्कि सहज मेरी एक छोटी सी मुलाकात थी उनसे पहली बार थाईलैंड के अंदर। तो क्या होता है, व्यक्ति का अपने एक ऑरा होता है, एक प्रभाव होता है। तो वो व्यक्ति इतने सारे लोगों में सबसे करीब वही आ पाए मेरे। और उस दिन से आज तक हम लोग साथ हैं, बहुत डिस्कशन होते हैं। अब तो अब पूरा प्रोग्राम, टूर, ट्रेवलिंग सब कुछ साथ ही हो रहा है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो मकसद है हमारा, जो एक क्लियरिटी हमको लेना है, और पूरा ये टीम जो आपका है ग्रो टुगेदर, एंड जो आपके मतलब टॉप मेंटोर है, रमेश जी, रंजना मैडम, विनय जी, अमरदीप जी, इन सारे लोगों की मेहनत की वजह से सब लोग एकजुट हैं। और उसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ इंडिया में नंबर्स में, रैंकिंग में सबसे ज्यादा अचीवर्स आपके छत्तीसगढ़ से है। और ये पावर है एक अच्छे लीडर की, अच्छे एक मार्गदर्शन की और एक अच्छे एजुकेशन की। तो प्राउड है मेरे को भी, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम। और जो प्यार आप लोगों का मिलता रहता है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा ना तो निकलती नहीं है मुंह से आप लोगों के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो
हम बेसिकली पार्ट हैं एक ऐसे रेवोल्यूशंस का कि जो पूरी दुनिया में फाइनेंस के मायने ही बदल देगा। यानी अब जो चीजें हो रही है ना, फाइनेंस या टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिप्लेस करने जा रहे हैं। रिप्लेस हो रहा है, यानी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन का हम लोग हिस्सा नहीं है। हम लोग उस पूरे रेवोल्यूशंस को दुनिया में लाने वाले लोगों में से हैं। एक तो क्या होता है कि कुछ लोग हिस्सा बनते हैं, जो बाद में आएंगे वो हिस्सा बनेंगे। तो हमने पांच तो देख लिया। और मेरा जो एक आप लोगों से पहला यही स्टेटमेंट रहता है कि जो मेरा आप लोगों का सम्मान रहता है। एक सेकंड, जरा मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ, इसको ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकंड। कुछ कलाकार लोग आ जाते हैं डिस्टरबेंस करने के लिए कि उनके पास असफलता साथ में होती है, तो लोग है ना थोड़ा मेंटलिटी डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, ओके, उनका भी इलाज कर दिया है। तो एक बार फिर से जो मेरा एक पेटेंट, जो आपको सम्मान करने का तरीका है, वो फिर से सभी मिलेनियर्स एंड भविष्य के बिलेनियर्स को मेरा नमस्कार। और शुरू करते हैं इसी के साथ से, इसी बात के साथ में। तो हमने देखा कि जो लोग 2024 में जब स्टार्ट हुआ आपका ओरिजिन पब्लिकली, और उसका पूरा आया ये प्रोटोकॉल, तो जिन लोगों ने 2024 में 1 लाख रुपए, केवल 1 लाख रुपए, मतलब आईएनआर की बात कर रहा हूँ, वैल्यू से एंट्री ली ओरिजिन के अंदर, और 1 साल उनका कंप्लीट हो गया, 2026 में है। अगर उन्होंने कंपाउंडिंग किया है लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, तो उन सभी लोगों के लिए क्लैपिंग, क्योंकि वो सारे के सारे लोग आज मिलेनियर हैं। क्योंकि सबका फंड 14 लाख 15 लाख के ऊपर हो चुका है। तो वो सारे बिलियनर्स के लिए एक बार सभी क्लेपिंग कर सकते हैं कि 2024 में मिनिमम 1 लाख रुपए से एंट्री लिए थे। क्योंकि 1 मिलियन में आपका 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख का मतलब है आप मिलेनियर बन चुके हैं। और अगर वो स्टे करता है यहाँ पे, तो आपका 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर, यानी 2000 आपका 26 अभी स्टार्ट हुआ है, और 2027 अगर वो अपने फंड को नहीं निकालता, तो आज जो एपीवाई आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली 10 टाइम्स अप्रॉक्स हो रहा है उसका फंड। तो 14 लाख या 15 लाख हो चुके हैं उसके, यानी 1.4 मिलियन, मतलब मिलियन उसके आगे लग गया है। और 2 साल बाद आपका 10 लाख का हो जाएगा, मतलब 1 मिलियन का 10 मिलियन, क्योंकि 10 टाइम्स हो जाएगा। और अगले 1 साल बाद हो जाएगा 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब हो गया 1 बिलियन। यानी वो 2028 का बिलेनियर है, अगर वो यहाँ पे पैसेंस के साथ में स्टे करता है और रुकता है। तो 2000, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको, जिसने 1 लाख रुपए से एंट्री लिया 2024 में सिस्टम में, और वो उसको सस्टेन रहा, विड्रॉल नहीं किया, अपने एलजीएस को कंपाउंडिंग होने दिया, और जो ग्रोथ है उसके हिसाब से वो 2027 एंड में बिलेनियर है। तो जो इससे ज्यादा अमाउंट से आए हैं, तो वो अपने आप को कहाँ पाएंगे, ये खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा, देखो पास्ट है, पास्ट में रिजल्ट सबके पास हैं। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो 2026 में क्या करने जा रहा है ओरिजिन। तो 2026 वॉक टुवर्ड द लाइट, ये इनका पूरा स्लोगन है। और हम जनवरी 2026 में एंट्री कर चुके हैं। तो 2026 में ओरिजिन विल अकम्प्लिश 3 थिंग्स, 3 चीजें मेन होने जा रही हैं यहाँ पे। पहला है मेक पेमेंट ट्रूली फंक्शनल। जो पेमेंट है, जिसके लिए हम पूरा टारगेटेड है कि भाई आपका जो स्टेबल कॉइन ए है वो एक पेमेंट के रूप में यूज होगा, वो ट्रूली फंक्शनल, पूरी सत्यता के साथ में वो फंक्शन में आ जाएगा। मेक एसेट ट्रूली लिक्विड,
मतलब जो एसेट है आपका, जो एसेट है आपका, देखा जाए एलजी ने, जैसे कि आपका गोल्ड एसेट होता है, आपका रियल एस्टेट, आपका घर, आपका जमीन, आपका एसेट होता है, तो वो लिक्विडिटी में बड़े इजीली कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज में बात करें हम, जो हमारा एसेट है एलजीएनएस, और जो स्टेबल कॉइन ए, बहुत आसानी से ट्रूली लिक्विडिटी में, यानी मार्केट प्लेस में, जहां हम रोजमर्रा के अपने जीवन की आवश्यकता के लिए पैसे रुपए का यूज करते हैं, वहां उसका यूटिलिटी आ जाएगा। और साथ ही साथ मेक द सिस्टम ऑपरेट एट द रियल स्टेट, और जो अपना पूरा सिस्टम है ये रियल स्केल पे इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसी ईयर में हमारा जो खुद का ब्लॉकचेन है, अनुबी ब्लॉकचेन, वो हमको मिलने जा रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। तो ओरिजिन बिगन्स टू कैरी द फ्यूचर 2024-26 में। ओरिजिन ने अभी 2024 से लेके 2026 तक बेसिकली एक बेस बनाया, एक फाउंडेशन बनाया है, या नींव तैयार की है। अब उसका जो फ्यूचर, या उसकी जो आपकी बिल्डिंग, या मैं कहूँ, बार बार यही कहता हूँ कि अब तक जो लोगों हम कमा रहे हैं, या जो अर्निंग आ रहा है ओरिजिन प्लेटफॉर्म से, वो पीनट है। पीनट यानी बहुत कम आ रहा है, एक मूंगफली के जाने जैसा। लेकिन अभी तो क्या है कि एक्चुअल अर्निंग आना तो अब शुरू होगी आगे के 4 से 5 साल के अंदर, क्योंकि 2030 तक का पूरा रोड मैप आपके सामने है। तो ये आपका क्लियरिटी यहाँ से हुई होगी आपका कि क्या मिशन है। देखो, 2000 हम बहुत आगे तक की लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। 2030 तक का प्रोजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड के साथ में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जब पेमेंट ट्रूली वर्क, पीपल कीप आस्किंग, अधिकतर लोगों का पूछना है, व्हाट विल ओरिजिन डू इन 2026। तो ये 2026 में क्या करेगा? तो वॉक टूवर्ड्स अ लाइट, यानी हम प्रकाश की तरफ, यानी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। द आंसर इज क्लियर एंड ग्राउंडेड। Make payment truly work, make asset truly flow, make the system operate in real estate. No more theory, only structure and already, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी रनिंग में है। नाउ मूविंग इनटू रियलिटी, अब हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। इन 2006 ओरिजिन बिगन टू कैरी द फ्यूचर। ये इनका अगर आपका पोस्ट आया था 7 जनवरी 2024 को, अगर आप लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो ये सारी चीजें वही हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं। बस ये है कि हम कब कितना टाइम देते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और क्या क्या हम स्टडी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका पूरा ये नेक्स्ट वही है कि मैनी पीपल आस्क व्हाट बी द, अगेन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करे। 12 जनवरी को पोस्ट हुआ। द आंसर इज सिंपल, ब्रिंग प्राइवेसी पेमेंट इनटू एवरीडे लाइफ। जो प्राइवेसी पेमेंट है, और बेसिकली ये बहुत बड़ा आपका यूएसपी है हमारे प्लेटफॉर्म का, तो ओरिजिन का, तो जो आपका प्राइवेसी पेमेंट इनटू एवरीडे लाइफ में आ जाएगा। मेक गाला ब्रिज, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो गया है, क्रॉस चेन ब्रिज है, द डिफॉल्ट रूट टू मल्टी चेन वर्ल्ड। मल्टी चेन वर्ल्ड्स को मतलब हर ब्लॉक चेन्स के आप स्टेबल करेंसीज को, या टोकन्स को, या कॉइन्स को आप काला ब्रिज के थ्रू आपस में बहुत कम फीस पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। स्केल व्हाट आर ऑलरेडी बीन प्रूव टू वर्क, तो ये पूरे वर्क को प्रूव कर रहा है या प्रैक्टिकली कर रहा है। दिस इज द मोमेंट व्हेन द डिजिटल सॉवरेनिटी बिकम प्रैक्टिकल। 2025 ने प्रूव कर दिया कि इट कैन रन, ये चलता है। और 2026 विल मेक इट रन एवरीवेयर। 2026 से प्रूव करेगा कि हर जगह चलेगा, हर कहीं चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा। वॉक टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड द फ्यूचर दैट इज सस्टेनेबल, स्केबल एंड वेरीफिएबल। हर कुछ यहाँ पे आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको एक एक चीज को वेरीफिएबल है, वेरीफाई कर सकते हैं, और सस्टेन तो रहेगा। ये छोटा सा वीडियो है, ये भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता है।
ओपन आंसर को पेमेंट या फिर पटेल ने ज्यादा पर रिकॉर्ड करके प्रस्तुत किया है और काम पूरे 2026 में करे थे और उन्होंने बॉक्स लाइन विकास की तरफ हम बढ़ेंगे या लोगों के अंदर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस आपको मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ और अगर आप इसके बाद की भी पोस्ट को हम देखते हैं तो वो पोस्ट आई थी आपकी जनवरी 2016 को। तो इसके अंदर साफ लिखा है कि इन 2026 द वर्ल्ड विल बी हैव द सेकेंड फाइनेंशियल सिस्टम। 2026 में जो आपके पास अभी सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है, तो 2026 आपको एक सेकेंड फाइनेंशियल सिस्टम देने जा रहा है पूरे वर्ल्ड को, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। यानी यहाँ पे कोई मिडिल मैन थर्ड पार्टी नहीं होगी और 100% ऑनरशिप इंडिविजुअल्स के पास होगी, यानी हमारे और आपके पास में होगी। तो ओरिजिन इट इज द प्रोटोकॉल फॉर द डिजिटल सिविलाइजेशन, इट बिगन्स टू नो नेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। इट आंसर टू द नो बैंक। यहाँ पे जब तक हम सेंट्रलाइज बैंक देखते हैं कि शायद ये सेकंड सिविलाइजेशन में किसी तरह की कोई बैंक्स नहीं होगी। हर आदमी का अपना जो वो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जो कि टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट्स या कोई भी हो सकता है, वो अपने आप में ही बैंक होगा। इट्स रिक्वायर्ड टू पर नो परमिशन। उसके लिए जो नया फाइनेंशियल सिस्टम होगा, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की परमिशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि खुद इटसेल्फ एवरीवन इंडिविजुअल अपने फंड को अपनी तरह से मैनेज कर रहा होगा। ये पेमेंट नेटवर्क दैट कैन नॉट बी फ्रोजन, जिसको कभी बंद नहीं किया, जो कभी सीज नहीं होगा, और शट डाउन, जो कभी भी शट डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है, जो पूरी तरह से लाइव है, क्योंकि जो इंटरनेट से ही चलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से। अगर 1 सेकंड के लिए क्या इंटरनेट बंद हो सकता है? तो कभी भी ब्लॉकचेन भी बंद नहीं हो सकता, तो ये कभी भी शट डाउन नहीं होगा, कभी भी ये फ्रीज नहीं होगा। रेगुलर इसका फ्लो बना रहेगा। ये फाइनेंशियल ऑर्डर गवर्न बाय कोर्ट्स नॉट पावर, मतलब कोर्ट के द्वारा पूरे के पूरे फाइनेंशियल ऑर्डर एग्जीक्यूशन होंगे, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेशन होगा, जो कि एक प्रोग्रामिंग है, जो कोर्ट्स होते हैं, नॉट पावर। अभी जो पूरा फाइनेंशियल जो ऑर्डर्स चल रहे हैं वो पावर की वजह से चल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल हम खुद देख रहे हैं। एक अमेरिका जो आज है ना, डॉलर जो कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है, उसकी वजह से उसका पावर है। देख ही रहे हैं, बहुत सारे किसी पे भी टैरिफ लगा रहा है, किसी पे भी मिसाइल दाग रहा है, किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लेता है। तो ये पावर काम कर रहा है किसका? डॉलर का, यानी पैसे का। तो अब ये पावर से नहीं चलेंगे, पूरे फाइनेंशियल ऑर्डर चलेंगे गवर्न बाय द कोड, मतलब जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे और इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होंगे। ये वैल्यू एक्सचेंज सिस्टम, जो वैल्यू का एक्सचेंज सिस्टम है, मतलब जो आपकी करेंसी है, विदाउट ट्रस्टेड इंटरमीडिएट। पहले क्या होता था कि हमको सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी चाहिए होती थी, तो तब हम उसको विश्वास करते थे, उसको फंड देते थे, वो हमको एक्सचेंज करके देता था। वो बैंक्स हो सकते थे, या जो बहुत मिडिल में जो एक्सचेंज करने वाले लोग, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां भी रहती थी, तो उनके ऊपर हमको ट्रस्ट रहता था, जिसके माध्यम से करते थे। लेकिन अब जो वैल्यू एक्सचेंज होगा वो विदाउट ट्रस्ट, ऑटोमेटिकली जो ब्लॉकचेन है वो ट्रस्टेड है, तो अपन को किसी ट्रस्टेड आपको इंटरमीडिएटर को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एन ओपन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी वन और एनीवेयर। एक ओपन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो हर किसी के लिए होगा, एनी वन के लिए होगा, और एनीवेयर, एनीवेयर यानी दुनिया के किसी कोने में, क्योंकि वहां पे लिखा है कि आपको रिक्वायर्ड नो परमिशन, कोई रेस, कोई कानून, कुछ भी नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा। ये वेरिएबल सस्टेनेबल एंड सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है।
सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल से समझ में आ गया होगा इसको, कि इसको कोई एडमिन या कोई थर्ड पार्टी या कोई आदमी ऑपरेट नहीं करना होगा। केवल और केवल कोडिंग, ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पूरे ट्रूली और ट्रस्ट के साथ में ये काम कर रहा होगा। इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल बर्ड फॉर द फ्यूचर। 2026 इज द बिगिनिंग। 2025-24 जो हम ऑलरेडी मिलेनियर बन चुके हैं, 2024 के 1 लाख रुपए के इन्वेस्टर करने वाला ओरिजिन के अंदर, और 2027 में वो बिलेनियर बन जाएगा 1 लाख के फंड से ही। तो एक्चुअल में वो बिगिनिंग थी नहीं, वो तो एक बेसिक स्टार्टअप था, एक नींव बन रही थी, बिल्डिंग तो अब बनना शुरू होगी। तो 2026 इज द बिगिनिंग। असली पैसा आने की बिगिनिंग तो अब 2026 में होने जा रही है। तो ये आपका पोस्ट था जनवरी 2016 का। इसके बाद और नेक्स्ट एक और हमारे पास में इनको अपडेट आया जनवरी 2025 को, कि ओरिजिन इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। ओरिजिन क्या कर रहा है? एक फाइनेंशियल वर्ल्ड को बिल्ड कर रहा है, जो कि उसके पूरी दुनिया के फ्यूचर को, फाइनेंस के फ्यूचर को निर्धारित करेगा। जैसे ऑलरेडी इसके पहले वाले आपके पोस्ट में क्लियरली बोल दिया है कि सेकंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स पूरी वर्ल्ड को मिलने जा रहा है। तो इन 2026 में द वर्ल्ड विल बी हैव ए सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम। इट डज नॉट रिप्लेस द ओल्ड वर्ल्ड, but it is ensure the old word is not longer the original only option। मतलब जो पुराना जो फाइनेंशियल का अभी सिस्टम है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इट इंश्योर द ओल्ड वर्ड, ये इस बात की इंश्योरिटी देता है कि जो पुराना जो सिस्टम है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। केवल वो ऑप्शनल के रूप में रहेगा लोगों के पास में, कि लोगों को इस नए आपके फाइनेंशियल सिस्टम को यूटिलाइज करना है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, बाउंड्री लेस है, फास्ट है, बहुत कम फीस पे सारे ट्रांजेक्शन्स काम करेगा, या पूरे पुराने जो कि मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, जिसको हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, उसको चूज करेगा। वो ऑप्शनल के रूप में उसके पास रहेगा, जहाँ की मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम देख ही रहे हैं, कभी फंड की सिक्योरिटी नहीं है, फ्रॉड होते हैं। तो वो सारी चीजों का उसका चॉइस रहेगा, लेकिन उसके पास एक और जो सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम 2026 में उसको मिल जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल गेन ए पैरेलल पाथ ऑन यू सी, यू कैन वन यू कैन फ्रीली चूज द कॉन्ट्रैक्ट टू। मतलब ये पहला समय होगा जिसमें फाइनेंशियल गेन का जो पैरेलल में पाथ है, तो वन यू कैन फ्रीली चूज टू कनेक्ट टू। मतलब आप बड़े स्वतंत्रता के साथ में उसके साथ चूज कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। द फ्यूचर ऑलरेडी इन मोशन। मतलब वो ऑलरेडी मोशन में है, यानी चल रहा है, गतिमान है, फ्यूचर बढ़ रहा है ओरिजिन का और फाइनेंशियल सिस्टम का। इसका जनवरी 2027 को फिर एक और पोस्ट आया कि ओरिजिन इज बिल्डिंग द एंटायरली न्यू फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड इको न्यू फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोसिस्टम नेटवर्क। मतलब जो बिल्ड कर रहा है एंटायरली पूरा नया फाइनेंशियल सिस्टम होगा और इकोसिस्टम्स का नेटवर्क होगा। वॉलेट बिगन टू कनेक्ट। जो आपके वॉलेट्स हैं वो पूरे मार्केट प्लेस से हर एक चीज से कनेक्टेड होंगे। मर्चेंट बीइंग टू कनेक्ट, मतलब मर्चेंट यानी जो व्यापारी है वो भी कनेक्ट होंगे। डी ऐप, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बीइंग टू कनेक्ट, वो भी कनेक्ट होंगी, और इकोसिस्टम बीइंग टू कनेक्ट। ये सारी चीजें यानी पूरा मार्केट प्लेस पूरे कोडिंग के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कनेक्ट होने जा रहा है 2026 में। और जिसमें केवल और केवल वो प्रवर्तक या वो परिवर्तन या वो रेवोल्यूशंस लाने वाले लोग आप और मैं हूं, या पूरी ओरिजिन फैमिली है पूरे वर्ल्ड वाइड, और पूरे उसके पीछे जितनी भी इंजीनियरिंग और ये
टीम जो काम कर रही है, तो ये रियल वर्ल्ड में रियल प्लेटफॉर्म पे रियल पैसे के साथ अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई भी चीज हिडन नहीं है, हर एक ट्रांसपेरेंट है, और वो प्रैक्टिकली भी हमको दिख रही है। और ये पूरे जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जो जो ये बोलते हैं, वो अभी तक होता रहा। तो मैं शायद कनेक्ट कर पाया हूँगा आप लोगों को। तो आने वाला टाइम ये मान लीजिए कि हम लोगों का एक स्वर्णिम तो अभी भी चल रहा है, और उससे भी ऊपर का जो हम सोच सकते हैं वो सारे ओरिजिन मेंबर्स का या ओरिजिन की फैमिलीज का है। अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर कुछ लोगों को डाउट है हमारे इस सिस्टम से, तो मैं कुछ एक वीडियो है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर वो सोनू शर्मा एक अच्छे मोटिवेटर हैं, और उनके साथ अगर एक जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा ओपन करूंगा। और क्या है कि कुछ भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। एक ये वीडियो है जो रिसेंटली अभी 19 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में डावोस स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। उसमें उसके फ्यूचर को निर्धारित किया गया। सर आवाज नहीं आ रही है। साउंड आर नहीं सर, साउंड नहीं आ रहा है। स्क्रीन साउंड शेयर नहीं के आ रहा बाजू ना? में साउंड का ऑप्शन रहता है, तो उसके साथ शेयर करिएगा। एक सेकेंड मैं सर ऊपर देखता में हूँ। भी साउंड का ऑप्शन है, वो क्लोज है। एक बार उसको ओपन करके देखिए, एक टॉप मिनट में। और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है वो तो गए हुए अब आ हैं। इसको गया शुरू सर। से प्ले करता हूँ मैं आपको। नंबर यस सर, सुनोगे? अब आ गया। 65 हेड ऑफ स्टेट्स गए हुए थे, 3000 जो भी हमारे ऑडियंस है उसके अंदर लाइक कोई 10th एक मिनट में दोबारा से प्ले क्लास करता हूँ उसको। में 12th डावोस में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग क्रिप्टो पे मीटिंग क्यों कर रहे हैं। डावोस की पूरी समरी में 3 मिनट में समझा दूंगा आपको। गेम तुम्हें दिखाया नहीं जाता, गेम डिसाइड होता है ऐसे वर्ल्ड स्टेज पे। ये वर्ल्ड स्टेज का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 56th एनुअल मीटिंग थी, 19 को शुरू हुआ था, आज उसका लास्ट दिन है। 4 दिन की मीटिंग थी। कहाँ पे? डावोस स्विट्जरलैंड में। यहाँ आते हैं वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिलियनियर्स, टेक जायंट जैसे इलॉन मस्क, लैरी फिंक, जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। इवन हमारे इंडिया से चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है वो तो गए हुए हैं। नंबर सुनोगे? 65 हेड ऑफ स्टेट्स गए हुए थे, 3000 प्लस बिजनेस लीडर्स और 850 प्लस सीईओज। इस बार का थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। डायलॉग के नाम पे एआई, ट्रेड, सिक्योरिटी सब पे प्लानिंग हो चुकी है ऑलरेडी। 20 साल आगे की प्लानिंग हो चुकी है। जब एआई प्लस ट्रेड प्लस ग्लोबल टेंशन एक साथ आता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो ऑटोमेटिकली सेंटर स्टेज पे आ ही जाता है। और इस बार का हॉट टॉपिक था टोकनाइजेशन, मतलब रियल स्टेट को डिजिटल टोकन में कन्वर्ट करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टोकनाइजेशन में लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका देना, जो दुबई में ऑलरेडी एक नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। टोकनाइज एसेट का मार्केट कैप ऑलरेडी $21 बिलियन हो चुका है। ब्लैक रॉक का सीईओ ऑलरेडी बोल चुका है कि फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज टोकनाइजेशन। ये $1 ट्रिलियन का मार्केट होगा फ्यूचर में, और अभी बस घर को टोकनाइज हो रहा है। फ्यूचर में हर बिजनेस, हर होटल, इवन आपका कार भी टोकनाइज होगा, एवरीथिंग। बाइनेंस का फाउंडर सीजी बोल रहा है टोकनाइजेशन प्लस पेमेंट्स प्लस एआई नेक्स्ट बिग वेव है, और वो ऑलरेडी 12 प्लस गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर रहा है कि उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। कॉइनबेस का सीईओ और रिपल का सीईओ सेम डायरेक्शन में, क्रिप्टो प्लस ट्रेडिशनल फाइनेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब ओल्ड सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है इस बार कंप्लीटली रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस रिपल का सीईओ बोलता है स्टेबल कॉइन्स अब क्रिप्टो का लीड यूज केस बन चुका है। ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे 2024 से 2025 तक 75% की ग्रोथ दिखा रही है। आईएमएफ का ऑफिशियल बोल रहा है कि स्टेबल कॉइन इमर्जिंग मार्केट्स के मॉनेटरी सिस्टम पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स डर रही है। ये सिर्फ टेक नहीं है, ये पावर शिफ्ट है। और इलॉन मस्क यहां तक बोल चुका है कि रोबोट्स फ्यूचर में आपको स्ट्रीट्स पे इंसान से ज्यादा दिखेंगे। अब ये समझ रहे हो? ये लाइन को आप देखना,
रोबोट्स, दुनिया में इंसान से ज्यादा रोबोट्स होंगे। मतलब इकोनॉमी का शेप बदलेगा, जॉब्स का मीनिंग बदलेगा और मनी का डेफिनेशन भी बदलेगा। इस सब का बेस लेयर बिटकॉइन से शुरू होता है। रोबोट की पेमेंट ट्रेडिशनल बैंक से नहीं होगी, बिटकॉइन से होगी। और यू आर टू अर्ली, अभी भी बता रहा हूं। लोग बोलते हैं 100,000 पे पहुंच गया है, 1 मिलियन लोडिंग सोन। रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने डावोस के कुछ वीडियोस नहीं देखे, यूट्यूब पे क्लिक करें और जाके देखें और अपने आप को फ्यूचर रेडी तो करें। आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है दुनिया में। मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट पावरफुल कंट्रीज के लीडर और इंडिया से भी हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटका के सीएम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोरम में, और 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। वो 20 साल आगे की प्लानिंग आज कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन के क्रिएटर, ओरिजिन की डाउ कम्युनिटी ऑलरेडी 2010 से पूरा अपना व्हाइट पेपर, गिट बुक लिख चुकी। पूरा स्टेबल कॉइन जो अब बातें हो रही है, जो कि एक 100% आने वाले टाइम में यूज केस बनेगा रियल वर्ल्ड का स्टेबल कॉइन। और ये दुनिया का पहला प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन ए क्रिएट कर रहे हैं मैं और आप, यानी पूरी ओरिजिन की कम्युनिटी। इसके पहले भी स्टेबल कॉइन है, टीथर है, यूएसडीटी, सर्कल है, लेकिन वो सेंट्रलाइज है, उनके मालिक है, उनका कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों के बीच में है। तो मार्केट प्लेस का हिस्सा बनने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि किसी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री के लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर भी बहुत लेवल पे हो रहा है, यूएसडीसी से ज्यादा ट्रस्टेबल यूएसडीसी है। लेकिन स्टेबल कॉइन ए के ऊपर तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उसको इंडियन भी क्रिएट कर रहे हैं, चाइनीज भी क्रिएट कर रहे हैं, कोरियन भी क्रिएट कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर के पास में इसकी 100% स्टेकिंग और 100% ऑनरशिप नहीं है। तो ये हो रहा है, लेटेस्ट न्यूज है आपकी 10 दिन पहले की, कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम स्टेबल कॉइन में कितने मजबूत हो चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टेबल कॉइन क्रिएट हो रहा है ए, और हम दुनिया का सेकंड, मतलब जो पहला जो अभी चल रहा है सेंट्रलाइज, और सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम देने जा रहे हैं 2026 के अंदर ही। 2030 तक तो आते आते हमने दिखाया भी था। अभी फिर मैं कहूंगा कि हम 30, मतलब 2030 के रोड मैप में 60+ कंट्रीज की हम फिएट करेंसी को इंटीग्रेट कर चुके होंगे अपने सिस्टम के साथ और स्टेबल कॉइन ए के साथ। साथ ही साथ अप्रोक्सीमेट जो अभी $3 ट्रिलियन की टोटल पूरी इकोनॉमी है आपकी, किसकी, पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है। जो कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर सकते हैं कि आज का मार्केट कैप क्या है। कॉइन अगर आप डालते हैं यहाँ पे, कॉइन मार्केट कैप पे आप जाएंगे, तो कॉइन मार्केट कैप पे आपको क्रिप्टो करेंसीज दिखता है। तो यहाँ पूरी डिटेल दिखती है कि कॉइन मार्केट कैप एक इंडेक्स है जो कि सारे क्रिप्टो करेंसी का, तो टोटल मार्केट कैप है इसका $3.02 ट्रिलियन का। अभी आज जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट में हमने देखेंगे, एक मिनट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। शायद अभी जो पीपीटी जो अनुबी ब्लॉकचेन की हमने देखी थी, उसका जो सबसे लास्ट पेज है, लास्ट करेंगे तो सबसे लास्ट पेज का पीपीटी में जो रोड मैप दिया है 2030 का, तो खुद का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में $10 ट्रिलियन का इनका प्लानिंग है। क्योंकि अब धीरे धीरे पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और आ जाएगी बहुत जल्दी ही। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो पीपीटी भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। ये आपको पीपीटी मैंने वहां पे, टाइम कम था जब हमारा फंक्शन था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो और आज क्लियर कर देते हैं हम। अगर हम लास्ट पेज पे जाएं, तो लास्ट पेज इसका जो है ये है 2000 स्टेटिक रोड मैप है।
ये पूरा रोड मैप है आपका किसका, 2026 24-25 की शुरुआत हुई, जिसके अंदर आपका फाउंडेशन तैयार किया गया, फाउंडेशन फेज था जो कि ऑलरेडी रेड हो गया। रेटिव 2025-26 एसिलरेशन फेज रहेगा। इसके अंदर जो मैंने अभी सारी चीज डिस्कस की वो सब आएगा। लॉन्च द अनुभवी ग्लोबल डाओ मॉडल एंड द गवर्नेंस इंसेंटिव मैकेनिज्म, completion of 100 plus deep in and real world asset strategic incubations project, the डेवलपमेंट ऑफ द अनवी पब्लिक चैन टेस्टनेट, मतलब ये आपका टेस्टनेट ऑलरेडी आ चुका होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड द इंटीग्रेटेड एआई प्लस वेव 3 क्रॉस चैन फ्रेमवर्क, जो कि हम क्रॉस चैन पे ऑलरेडी काला ब्रिज के साथ में वर्क कर ही रहे हैं। और पब्लिकेशंस ऑफ द अनवी ग्लोबल डेवलपर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड बिल्डिंग इन इनिशिएटिव। तो ये पूरा 2026 का रोड मैप है। 2027-28 का को बिल्डिंग फेस, इसके अंदर प्रमोशन ऑफ रियल वर्ल्ड डिजिटल फाइनेंशियल अलायंस एंड ग्लोबल, तो ये पूरा आपका ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ऑन बोर्डिंग रहेगा। रिलीज द ग्लोबल ट्रस्ट इकोनॉमी इंडेक्स रहेगा, मतलब ये सारी चीजें। establish of 50 plus regional node and over the 1 million active user, 1 million active user हमारे यहाँ पे रहेंगे इसके ऊपर। और रिलाइज द एआई प्लस रियल वर्ल्ड एसेट प्लस डीप इन और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का पूरा नेटवर्क पूरा रिलीज हो जाएगा 27-28 तक। और 29-30 के आते आते हम जो की बात करते हैं कि डिजिटल सिविलाइजेशंस लेके आ रहा है ओरिजिन, उस फेस के अंदर हम पहुंच चुके होंगे और पूरी दुनिया में हम यूटिलाइज कर रहे होंगे। और पूरी दुनिया हमारे इकोसिस्टम्स को, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अडेप्ट कर चुकी होगी, जिसके अंदर ये साफ लिखा है कि 60 कंट्रीज की फिएट करेंसी 2030 तक इंटीग्रेटेड हो जाएगी स्टेबल कॉइन ए के साथ। 1 बिलियन इकोसिस्टम पार्टनर्स पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे यहाँ। 10 ट्रिलियन यूएसडी, 10 ट्रिलियन का टोटल ऑन चेन रियल वर्ल्ड एसेट होगा। मतलब जो टोटल अभी आपका मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज का, उससे 3 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि आने वाला टाइम केवल ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन का है और रियल प्रोजेक्ट का है। बाकी फेक प्रोजेक्ट तो आते हैं चले जाते हैं, बरसात की मेंढक की तरह, आपने देखा होगा। और इसके बावजूद भी अगर कुछ हमारे भाइयों को, कुछ हमारे साथियों को क्लियर नहीं, सॉरी ये स्क्रीन शेयर हुआ था कि नहीं हुआ, एक सेकंड, हुआ था स्क्रीन सर। शेयर नहीं हो, ये स्क्रीन जो आपको सॉरी शेयर नहीं हो पाया था शायद, एक बार ये पूरा जो इसको मैं बताना चाह रहा था, ये आपके सामने देखिए पूरा 2030 तक का रोड मैप है। तो कुछ हमारे भाई लोगों को जो हमारे साथ में हैं, और अगर काफी अच्छा पैसा अर्न करने के बाद, क्योंकि अगर कोई इधर मेरे से बोले कि मैंने ओरिजिन से पैसा नहीं कमाया, तो शायद उससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि ऐसा सिंगल व्यक्ति भी इधर नहीं होगा जो यहाँ पे कुछ समय से सस्टेन है, जिसने यहाँ पे आपका 1 साल 6 महीने अपने को होल्ड रखा, चाहे रेट कुछ भी हो, 100% वो प्रॉफिट में होगा। बार बार वही मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए कि जो ये है, इसकी बात करें हम क्रिप्टो मार्केट की पूरी, कि जो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले पास्ट में जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर नया नया कदम रखा और उन्होंने बिल्कुल स्टेबल करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना या बीएनबी में इन्वेस्टमेंट किया, और एक व्यक्ति ने वही 1 लाख रुपए के, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट किया, वही 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर एलजीनेस में किया, तो अगर उनका कंपेयर करें तो 4 महीने पहले इसका जो रेट था आपका बिटकॉइन का, वो $1,24,000, $1,20,000 था। आज कितना है, 88,090, मतलब $88,000, यानी नियर अबाउट 40% उसका फंड है ना नीचे गया है। मतलब 40% उसके फंड में आपका है ना
डाउन गया है, यानी यहाँ पे किसी ने एंटर किया और आज कहाँ पे है, ये है। लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से अगर किसी ने एलजीनियस और ओरिजिन प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री ली थी 1 लाख के साथ, तो आज रेट आधा होने के बाद भी वो लॉस में नहीं है। यहाँ पे लोग 40 से 30%, 40%, 35% अपने फंड वैल्यू को कम किए हुए बैठे हैं, और अब इंतजार करेंगे रेट बढ़ने का, कब बढ़ेगा, कितने टाइम में बढ़ेगा, तब जाके उनका फंड रिकवर होगा। और ओरिजिन के अंदर आपका फंड बिल्कुल भी 4 महीने बाद भी अगर लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उनको 1 रुपए का लॉस भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो बोलना। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर, लोग चीजों को स्टडी करो, डीप में जाओ, क्योंकि सिखाने के लिए पूरी आपके पास टीम है, और सबसे एक्टिव टीम है रमेश पटेल जी की पूरे। और वो खुद इतने एक्टिव हैं और पूरी चीज को बहुत पॉजिटिवली और अग्रेसिव रूप से लेते हैं। तो शायद, मतलब, और कोशिश करते हैं खुद अपग्रेड होने की, और अपनी पूरी टीम को जहां से जो नॉलेज मिले उन लोगों को, जैसे आज मैं भी आपके साथ हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का योगदान है। तो कोशिश करते हैं कि पूरी टीम को बेनिफिट्स मिले, तो नॉलेज और एजुकेशन बहुत जरूरी है वो लेने के लिए। और अब हम उन भाई लोगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिनको कुछ भी, अगर किसी को है डाउट, मेरा प्रश्न तो है कि ओरिजिन के ऊपर, या ओरिजिन के भविष्य के ऊपर, या खुद के ऊपर। अगर ओरिजिन पे तो डाउट नहीं है, मेरे को लगता है, हो सकता है उनको खुद के ऊपर डाउट हो, या खुद के अंदर लालच हो, तो वो आज अभी भी अलग 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 प्रोजेक्ट को तलाशते रहते हैं, और प्रोजेक्ट को तलाशने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि वो जहां से ज्यादा पैसा बना लेंगे, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उल्टा चले जाते हैं। अभी हालांकि मैं ओपन स्टेज पे आज एक कंपैरिजन करूंगा कि बहुत रिसेंटली एक, कहते हैं कि हंसने वाला मैजिक, मतलब जो आपको हंसा सकता है, आपको गुदगुदा सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें वो कहता है कि आपका पोल का डाव, ये पूरा खुला हुआ है आपके सामने, और इसको लेके बड़ी मार्केट में चर्चा है। तो ये फेक है, स्केम है, रियल है, क्या पैसा बनेगा नहीं बनेगा, कि इसके अंदर जो क्रिएटर है वो पैसा बनाएगा, पब्लिक बनाएगा, इन सबको हम स्टडी करेंगे। तो ये कह रहा है कि रेवोल्यूशन स्टेकिंग बेस्ड, ये स्टेकिंग बेस्ड टोकन एंड जीरो इनिशियल सप्लाई पोलक टोकन है, जो ओनली मिंट होता है जब स्टेकिंग एंड बर्न, और स्टेकिंग करते हैं एंड बर्न हो जाता है जब उसको सेल करते हैं। यानी यहाँ पे आपका बाय का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल नहीं है जहाँ पे कि उसको एक्सचेंज किया जा सके। और जब आप करने क्या जा रहे हैं, मतलब क्रिएटर क्रिएटर का थॉट ही समझ में नहीं आ रहा कि आप एक कॉइन को पहले तो जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको 100% डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। क्यों? आप एक बगीचा लगा रहे हैं डेली, और उसको, मतलब, पानी खाद दे के हरा भरा कर रहे हैं, और आप ही अपने हाथों से उसको डेली, या जब भी आपको लगता है तो उसको खत्म कर रहे हैं। यानी आप जंगल लगा रहे हैं और जंगल ही खत्म कर रहे हैं, तो कैसा इकोसिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हैं? तो ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो थ्योरी क्या है कि मान लिया कुछ समय के लिए कह रहे हैं कि इसका ना तो कोई लिक्विडिटी पूल है, ना इसके अंदर क्रिएशन का मैकेनिज्म है कि किस तरह से क्रिएट हो रहा है, और कितने क्रिएट्स हो रहे हैं, क्यों क्रिएट्स हो, मतलब उसकी वैल्यू कैसे निर्धारित हो रही है। आप बाइंग किसी, अब एंट्री करते हैं तब भी 2% का टैक्स लगता है, जब आप एग्जिट करते हैं तो 3% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पे कुछ हम करेंगे, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का ही है, जीरो इनिशियल सप्लाई है, मिंट होता है स्टेकिंग के साथ में। तो ये कह रहा है कि वाह द पोलक टोकन रेवोल्यूशनरी ला रहा था, बहुत बड़ी टोकोनोमिक्स डिजाइन बाय द सस्टेनेबिलिटी। किस चीज को सस्टेन, जब आप अपने टोकन को ही सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, आपका टोकन ही खत्म हो जा रहा है, तो आप किस चीज को सस्टेन करेंगे?
तो जीरो इनिशियल सप्लाई है। इनका कहना है जब आप स्टेक करते हैं, बाय करते हैं, तो करंट रेट पे 2% एक्स्ट्रा लग के आपको टोकन मिल जाते हैं। तो ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि आपने जो पैसा दिया करंट वैल्यू से आपके टोकन मिल गए, तो वो कैसे किस मैकेनिज्म से जनरेट हो रहे हैं उसका कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, आपके वहां पे टोकन्स दिखने लग जाते हैं वॉलेट में, स्टेकिंग में, और उसका रिवार्ड और उसके लिए भी जो स्टेक है उसमें भी चॉइस आपका है। 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज का यहाँ पे स्टेकिंग का प्रोग्राम है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कहीं पे। अगर आप देखेंगे तो इधर नहीं दिया है इन्होंने स्टेकिंग का प्रोग्राम का। अगर स्टेकिंग में जाए, जरा मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। स्टेक स्टार्ट करते हैं तो बॉल पहले बोलता है आप वॉलेट को कनेक्ट करो। ओके, तो वॉलेट कनेक्ट करेंगे, तो वॉलेट करने के बाद आप यहाँ पे इसके जा सकते हैं। तो स्टेबल बॉन्ड्स है, लिक्विडिटी बॉन्ड्स है और स्टेकिंग है। अगर इनके अंदर जाएंगे तो जो मैंने स्टडी किया है, तो स्टेक में आप जब करते हैं तो आपका पोलक आता है, जिसके अंदर आप यूएसडीटी देते हैं और यूएसडीटी आपके खत्म हो जाते हैं। पोलक कॉइन जो भी करंट रेट अभी चल रहा होगा उससे मिल जाता है, और 2% आपके एक्स्ट्रा चले जाते हैं। अब उसके बाद आपको कंपाउंडिंग आना, इनका कहना है कि आपका 0.4% से लेके 1.2% तक का ये कंपाउंडिंग देते हैं डेली बेसिस पे। 1.2% इन 360 डेज में 1.2% जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ये पहला क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपने जो अपना पैसा दिया उसके लिए, तो बाकी जो बांटने के लिए पोलक आ रहे हैं वो किधर से आ रहे हैं? यानी इनके पास ही नंबर से वो अपने आप ही खुद जनरेट करके दे रहे हैं। नहीं तो टोकन्स होना जरूरी ना, उनका दिखना ब्लॉकचेन पे जरूरी है। लिक्विडिटी बॉन्ड में बोलते हैं कि साहब आप 50% आपको पोलक मिलेंगे, 50% यूएसडीटी रहेगा, उस पे भी आपको 1.2% मिलेगा। यानी आपके पोलक पे तो आपको डेली का 0.4% से 0.2 का रेंज है, लेकिन यूएसडीटी 1.2% डेली देना, तो कौन सा खजाना इनके पास है कि जहां से इनके पास भर भर के यूएसडीटी आ रहे हैं और दे रहे हैं? और स्टेबल बॉन्ड में तो 100% आपका यूएसडीटी से स्टेकिंग होती है, और वो उसकी कहते हैं कि यही लिक्विडिटी वो यूएसडीटी आपने दी है, और आपके यूएसडीटी पे 1.2 डेली 30% ये विश्वसनीय है। क्योंकि बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म, आप चाहे बाइनेंस देखें या कोई भी देखें, इनके अंदर भी, जैसे बिटगेट ही देख लें आप, बिटगेट वॉलेट है आपका। बिटगेट वॉलेट के अंदर भी आप देखें, यहाँ पे भी स्टेकिंग प्रोग्राम है। तो बिटगेट वॉलेट के अगर आप जाते हैं बिटगेट वॉलेट में, तो कितना दे रहा है? अगर आपने गौर से देखा हो तो बिटगेट वॉलेट आपका साल का 5%, 6% आपको स्टेकिंग में देता है पूरे साल का। कितना? 4 से 5%। ये महीने का 30% दे रहे हैं, वो भी कंपाउंड कर रहे हैं। 10,000, यानी आपका 10,000% का आपको यहाँ पे वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके भी स्टेकिंग प्रोग्राम में जाएं, तो एक सेकेंड से, 1 मिनट, इसका आएगा शेप क्रिप्टो डेवलपर होम पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी इनके स्टेकिंग प्रोग्राम है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, अगर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर इसमें मिल जाता है तो। रिजोनेंस, फाइनेंस, सिक्योरिटी, वॉलेट, एसेट, अबाउट, हेल्प। इस सारे एसेट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अभी आ नहीं पा रहा। अगर आप अपने टोकन बिटगेट वॉलेट्स को ओपन करते हैं, तो आप वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे, ये देखिए, ये रिटर्न दे रहा है, ये लिखा है ना सर, स्टेबल रिटर्न 3 to 8%। ये साल का है, साल का रिटर्न दे रहा है 3 से 8% का। एपीवाई लिखा है ना यहाँ पे, एनुअल परसेंटेज यील्ड ये देता है अपने स्टेकिंग प्रोग्राम में, जहां पे भी स्टेबल कॉइन का लेता है। तो किधर से इनके पास कौन सा खजाना है कि जो आपको यहाँ पे ये भर भर के आपको देंगे स्टेबल बॉन्ड्स के अंदर? तो यानी उसके परे है। इसके बाद एक एनालिसिस है, अगर आप फॉलो करते हैं, तो एक रिव्यू है जब मिलेनियम प्रवीण पे, ये पोल्का डाओ का इसने रिव्यू दिया हुआ है कि पोल्का डाओ स्कैम और लेजिट क्रिप्टो टोकन, ये सही है या स्कैम है। तो
every few months a new decentralized finance innovation pop up that remain. Your crypto is basically new wild west, but the fewer horse and more rug pull. मतलब इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब कि हर महीने कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आ जाता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, और वो वाइल्ड वेस्ट की तरह है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि फीवर हॉर्स एंड मोर रग पुल, मतलब एक दौड़ते हुए घोड़े रग पुल के साथ में। तो इनका एंटर द, तो उन्होंने क्या इसी तरह का एक एंटर मतलब पोल्का डाओ के अंदर एंटर कर रहे हैं। द पॉलीगॉन बेस्ड एक रेगुलेटरी स्टेकिंग टोकन है दैट प्राउडली अनाउंस इट स्टार्ट विद, ये जो पूरे गर्व के साथ अनाउंस करता है कि हम जीरो सप्लाई से शुरू कर रहे हैं। जीरो टोकन, जीरो ट्रांसपेरेंसी, जीरो लॉजिक। यहाँ पे जीरो टोकन है, जीरो ट्रांसपेरेंसी भी जीरो है, किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जीरो लॉजिक, लॉजिक के तौर पे भी जीरो है, इसका ये व्यू है। इट्स लाइक द डेवलपर लुक्ड एट द वर्ल्ड नथिंग एंड थ्रो हे व्हाट इज द पीपल कुड इन्वेस्ट इज दैट। मतलब इट्स लाइक द डेवलपर, जो इसका डेवलपर जो देख रहा है कि वर्ल्ड नथिंग एंड थॉट, मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं है और कोई किसी के पास कोई सोच भी नहीं है, बट इट पीपल कुड इन्वेस्ट इन दैट। मतलब क्या लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वेलकम टू योर डेली, मतलब वेलकम टू योर डेली डज ऑन द ब्लॉकचेन कॉमेडी। मतलब जो डेली की जो ब्लॉकचेन कॉमेडी, इसमें कॉमेडी दिया, हम कॉमेडी के अंदर आपका स्वागत है। कौन सा पोल्का डॉट ब्लॉकचेन कॉमेडी में अंदर, मतलब आपका स्वागत है। कॉमेडी यानी मजाक। Look up, we're about to the explore a DAO that so managed to have। मतलब जो ये कह रहा है कि डाओ कम्युनिटी इसको मैनेज कर रही है, वो कहीं भी नहीं दिखाई देती। नो टीम, किसी तरह की कोई टीम नहीं है इनके पास। नो लिक्विडिटी, किसी तरह की लिक्विडिटी नहीं है। एंड नो रीजन टू एग्जिस्ट, और इसका प्रेजेंट होने का भी कोई रीजन ही नहीं है। yet still accept you to stake your hard earned crypto for yield। अगर इसके बाद भी अगर अपना मेहनत का कमाया हुआ क्रिप्टो को या पैसे को आप इसके अंदर करते हैं, तो लेट्स अनपैक दिस ग्लोरियस डिजिटल डैम्पस्टर फायर कार्ड। मतलब डैम्पस्टर जो कचरा, डिजिटल जो, इसको डैम्पस्टर बोला, कचरा बोला। ग्लोरियस जो डिजिटल डैम्पस्टर फायर है, मतलब जलता हुआ कचरा। कॉल पोल्का डॉ, जिसको पोल्का डॉ बोला जा रहा है, बिकॉज अपेरेंटली वी ऑल नीड टू लॉफ टुडे। तो आज हम लोगों को सबको एक हंसने का एक आवश्यकता है कि ये क्या है। तो द मिलियन डॉलर क्वेश्चंस, हु क्रिएटेड पोल्का डॉ, कि मतलब पोल्का डॉ किसने क्रिएट किया है। नो बडी नो, कोई नहीं जानता लिटरली। पोल्का डॉ डोमेन बाद रजिस्टर्ड सितंबर 2025 में रजिस्टर्ड हुआ, और हम 2026 में जस्ट 4 महीने पहले, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आई लाइक एवरी सेडी डेफी प्रोजेक्ट, द ओनर इज स्टक्ड अवे बिहाइंड द प्राइवेसी बॉल। मतलब जो प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, जो ओनर है वो डिसअपियर है, प्राइवेसी वॉल के पीछे है, किसी को नहीं पता कौन हो रहा है। नो फाउंडर वेस, कोई फाउंडर का पता नहीं, कोई लिंकेड नहीं है, कोई पेज नहीं है। नो व्हाइट पेपर, किस तरह के सिग्नेचर व्हाइट पेपर नहीं है। इफ यू सर्च द पोल्का डॉट टीम यू विल फाइंड मोर गो, जब उसको सर्च करते हैं तो बहुत सारे आपको घोस्ट मिलेंगे, मतलब एंड हैवलविन पार्टीज मिलेंगी। मतलब कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। फॉर ए प्रोजेक्ट द कॉल इट सेल्फ ए डाओ, जो अपने आप को डाओ बोलता है, इट ए फनी, वो मजाक है। हाउ देयर इज नो एक्चुअल, वहां पे कुछ भी एक्चुअलिटी नहीं है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अनलेस ट्रस्ट अस, ये जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होती है वहां पे बिना ट्रस्ट एंड ब्रो काउंट योर डेमोक्रेसी नाउ। तो इफ यू एवर हैव इशू विथ योर स्टेक और टोकन, तो हु डू यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई इशू है आपके टोकन को जो स्टेक किया उसको लेके, तो वहां पे नो बडी यू विल बी यील्डिंग इट टू द ब्लॉकचेन। यहाँ पे कोई किस तरह कोई सपोर्ट नहीं है। बॉइड लाइक ए क्रिप्टो कैरिन demanding to see the manage of the smart contract। मतलब किसी तरह का कोई भी आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। पोल डाउ प्रोडक्ट का रिव्यू है
कि नाउ लेट्स टॉक यूटिलिटी, किसकी क्या यूटिलिटी है। ठीक है, टोकन है, पहले टोकन है ही नहीं, तो टोकन है नहीं तो उसकी यूटिलिटी कैसे लेके आएंगे। तो पोल्का डाउ मेन प्रोजेक्ट इन पोल्का डाउ खुद इटसेल्फ है, अपने आप में है। द वेब साइट डिस्क्राइब, वेब साइट पे केवल ये लिखा हुआ मिलता है कि ये रेवोल्यूशनरी स्टेकिंग बेस्ड टोकन एंड जीरो सप्लाई 100% बर्न ऑन द सेल एंड स्टेकिंग रिवार्ड फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो सो द समराइज, इसकी जो समरी है कि स्टेक टू मिंट टोकन, जब आप स्टेक करते हैं टोकन मिंट होते हैं, डेड और डिड नॉट एग्जिट बिफोर, उसके पहले वो थे ही नहीं। ठीक है, जब स्टेक किए तभी आए। व्हेन यू सेल देम, जब उनको बेचते हो, दे इज परमानेंटली बर्न, वह पूरे के पूरे बर्न हो जाते हैं। तो भाई फिर क्यों बनाया गया है टोकन को, क्रिएट क्यों किया गया है, क्या उसकी यूटिलिटी जब कुछ है ही नहीं, केवल एक मनी सर्कुलेशन ही करना है, तो इसलिए इसको बनाया गया है। जो आदमी, इसके बाद यू कैन रिवार्ड फ्रॉम द स्टेकिंग दो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टोकन, जो आपको रिवार्ड मिल रहा है स्टेकिंग में, वो खुद ही आप उसको डिस्ट्रक्टिंग कर रहे हो, मतलब खुद ही टोकन्स को आप खत्म कर रहे हो। और जो रिवार्ड मिल रहा है वो टोकन आ किधर से रहे, क्या सोर्स है उनका, कि जो टोकन आपको दिए जा रहे हैं रिवार्ड में स्टेकिंग में। दैट इज नॉट द टोकोनोमिक्स, यहाँ पे इनका कोई भी टोकोनोमिक्स नहीं है। दैट्स परफॉर्मेंस आर्ट, एक आर्ट है, एक कला है लोगों को लुभाने के लिए। इस लाइक सेइंग, ये हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू ग्रो फॉरेस्ट फॉर बर्निंग ट्री, मतलब हम चलते हुए पेड़ों के साथ फॉरेस्ट को, जंगल को ग्रो करना चाहते हैं। जंगल को तो पॉसिबल है कि पेड़ों को जला के, जलते हुए पेड़ों के साथ में क्या आप फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हो। टाइम समवन सेल्स लिम्बर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देयर इकोसिस्टम इंक्लूडेड ए डी ऐप, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। वो नॉन फंजिबल टोकन की बात करते हैं, डाओ वोटिंग की बात करते हैं, मेटावर्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑल विद द करेंटली एग्जिट इन द सेम प्लेस ऑन द बिग फुट एंड द रिस्पॉन्सिबल क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इन योर इमेजिनेशन। मतलब ये सब कुछ एक है ना, जो फेक है, और कहीं पे भी कुछ इसके आपको नहीं मिलते। मतलब पोल्का डाउ इकोसिस्टम बेसिकली बज वर्ड बफेट, वेयर द नथिंग एक्चुअल वर्क, मतलब पूरा एक टिपिकल बफेट है जिसके अंदर आपके मतलब खोते ही रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। वे आर नथिंग एक्चुअली वर्क, वहां पे कुछ भी काम नहीं कर रहा, बट एवरीथिंग साउंडिंग futuristic enough to fool someone uncle who just learned how to buy यूएसडीटी। मतलब ऐसे अंकल को जिन्होंने अभी तुरंत ही यूएसडीटी बाय करना सीखा है, उनको आप यहाँ पे मूर्ख बना सकते हो। उनको उसके बाद जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है क्रिप्टो की, वो इसको पूरी तरह से समझ जाएगा। अब बात करते हैं, कंप्रेहेंसिव प्लान है यहाँ पे इसका, टोकोनोमिक्स एंड क्रैक्स का। दिस इज वेयर द पोल्का डाउ रियली साइन, इट इज सम वे टू डैम्पस्टर फायर साइन बिहाइंड द वॉलमार्ट। मतलब वॉलमार्ट के पीछे एक जलते हुए कचरे का ढेर है, जो कि साइन कर रहा है आपका पोल्का डाउ। लेट्स ब्रेक डाउन, अब उनको और इन्वेस्ट करते हैं अपन। जीरो इनिशियल सप्लाई, नो टोकन एग्जिस्ट अंटिल द पीपल स्टेक, जब तक लोग उसको स्टेक करते हैं, जब तक कोई भी टोकन नहीं होता। यू कैन नॉट बाय देम, उनको आप बाय नहीं कर सकते। दे डट नॉट एग्जिट, क्योंकि वो है ही नहीं। इट इज लाइक सेलिंग इमेजिनरी कुकीज टू राइज मनी फॉर एन इमेजिनरी ओवन, मतलब एक काल्पनिक ओवन के अंदर से आपको कुकीज खरीदने जैसा लगता है। मतलब कि ओवन है जो कल्पना में, फिजिकली नहीं है, और उसके अंदर कुकीज बन रही हैं, बिस्कुट बन रहे हैं, और उनको को मतलब आपको सीलिंग करने जैसा है, उनको उसके जैसा ये है पूरा का पूरा इनका ये मैकेनिज्म। मिंट बाय स्टेकिंग, यू look up your crypto to mint pool token, while the instant make your part of the world most efficiency circular economy. Your money circle right out of your wallet. मतलब जब आप स्टेक करते हैं तभी आपके वॉलेट में वो आपका पैसा यानी पोलक दिखना शुरू होता है, और उसका साइकिल शुरू होता है।
100% burn on sell. Every time you sell the token or the incentive rated, it's like your investment goes out for the cigarette and never comes back. वो एक सिगरेट के पीने के जैसा है। जो आपने सिगरेट को पी लिया, तो एक बार जो सिगरेट आपने पूरी पी ली तो वो दोबारा आ सकती है। सेम इसी तरह से जो आपने एक बार टोकन को स्टेकिंग के माध्यम से प्राप्त कर लिए थे, और जब आप सेल कर रहे हैं तो वो सारे के सारे जल गए, जो कभी वापस आपके पास नहीं आ सकते। और 3% का एवरी सेल पे भी यहाँ पे आपको स्लीपेज चार्ज लगाया हुआ है, यानी सेल पे भी आपका 3% कट जाता है। तो अबाउट दैट्स इट एंड दैट इट दे कॉल इट द डिफलेंटरी मैकेनिज्म। एक डिफलेंटरी मैकेनिज्म है जो इट कॉल ए प्रूफ दैट समवन ऑन द डेव टाइम मेजर्ड इन द मेकिंग नॉट मैथ सीरियसली इमेजिंग ए बैंक दैट बर्न योर कैश। मतलब उस बैंक के समान है जो अपने खुद के पैसे को खुद ही जला देता है एवरी टाइम एंड मेक ए विड्रॉवल। कांग्रेचुलेशन, यू जस्ट इन्वेस्टेड पोल्का डाउ फाइनेंस। आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपने अगर ऐसे फाइनेंशियल में एंट्री ले रखी है या लेने जा रहे हैं जिसमें आपके अपने पैसे को आप अपने बैंक, मतलब ऐसा बैंक जिसमें आप अपने पैसे को खुद ही जला देते हैं, तो ये एक मतलब मैजिक जैसा है, इलॉजिकल है, कोई इसके अंदर कुछ है भी नहीं। फिर भी लोग पता नहीं क्यों टेक्निकली कैन यू विजिट द साइट फॉर फ्री बट द एक्चुअली पार्टिसिपेट यू, मतलब आप उसके अंदर साइट विजिट कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको स्टेक करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट स्टेक पोलक अनलेस यू हैव द पोलक। मतलब अगर आपके पास पोलक तो है ही नहीं तो कैसे स्टेक करते हो? तो यू कैन हैव पोलक यूजलेस योर स्टेक। तो पोलक अनलेस यू स्टेक, इट्स लाइक ए चिकन एंड एग सिचुएशन। मतलब मुर्गी और अंडे जैसी कहानी है कि भाई मुर्गी पहले आई कि अंडे पहला आया, कि टोकन पहले आएगा कि पैसा पहले उसको पैदा होगा। बोथ आर द चिकन एंड एग्स आर द इमेजिनरी एंड कॉस्ट कैश फीस। और मतलब दोनों इमेजिनरी है, लेकिन आपको हर बार क्या कैश फीस के रूप में, यानी 2% पहले बाइंग के समय और 3% बर्निंग के समय आपकी आपके पॉकेट से जा ही रही है। This is the what happen when the tokenomics meets a mirror image. So while the while there is no you listed fees, you will still pay to Polygon token transactions cost and sanity point trying to the figure out how to earn the something that does not exist it। मतलब आप कैसे अर्न कर सकते हैं जिसका प्रेजेंट ही नहीं है, जो कुछ है ही नहीं। तो उससे आप जब टोकन ही नहीं है, आ रहा है बर्न हो जा रहा है, तो आप वहां से पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं? दिस इज व्हाट हैपन व्हेन द टू मीट द मिरर इमेज। तो इसके कुछ पॉइंट्स है कि इट इज द पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। लीस्ट द ट्रांजेक्शन एंड चीप ट्रांजेक्शन कम रेट पे हो रहा है। नो एमएलएम पिरामिड स्ट्रक्चर, कोई एमएलएम का पिरामिड स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं दिखता है। हालांकि फिर भी जो रेफरल प्रोग्राम है, इसने थोड़ा सा उसको, जिसने भी एनालिसिस किया है देखा नहीं कि वो रेफरल प्रोग्राम की बात थी, इसने नहीं की है यहाँ पे। तो ये कुल मिला के इसके कुछ कौन से कुछ प्रॉप्स है, कौन सा एनोनोमस टीम है यहाँ पे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नो ऑडिट, नो क्लू। मतलब ये इसके कुछ नुकसान है। टोकन भी डिजाइन बाय द एमएस एस्टर है। 100% बर्न ऑन सेल मीन द टोकन लिटरली सेल्फ डिस्टर्ब, मतलब खुद ही आप खत्म कर दे सकते हो जब वो यूज की नहीं है। तो क्या मतलब यूजलेस है वो। जीरो एक्चुअल प्रोडक्ट, कोई यहाँ प्रोडक्ट है, नो स्टेकिंग डैशबोर्ड, कोई डैशबोर्ड नहीं है, ना कोई ब्लॉकचेन पे उसको वेरी, नो एनएफटीज प्लेटफॉर्म, नो डाओ गवर्नेंस। मार्केटिंग कॉपी टू वर्क द माइट हैव बीन रिटन बाय द चैट डीपीटी विथ ए हैंगओवर। मतलब एक मार्केटिंग की कॉपी है जो चैट डीपीटी पे, जिस पे लिखा जाता है कि डाओ इज द नेम ओनली, केवल नाम है। देयर इज नो एविडेंस टू द डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं है। एनीथिंग एक्सेप्टेड, सब कुछ कंफ्यूजिंग है। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि अगर पोल्का डाओ एक स्केम है, अगर इसको कोई नाम मार्किंग दे तो फाइनल रेटिंग 10 में से 0 मार्क दिए जाएंगे। तो ये पूरा इसका एनालिसिस है इसके बारे में। और अगर इसको आप और भी जाएं, अगर ब्लॉकचेन पे जाके देखें, तो ये ब्लॉकचेन पे मैंने यहाँ पे इनका टोकन का चेक किया हुआ है। तो आप ये देखिए, इसके अंदर जाते हैं तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे अगर आप देखेंगे
तो अभी तक जो ये सप्लाई आई हुई है 12 मतलब 1,25,00,000 14,926 पोलक है। ओनली 4,387 होल्डर, केवल 4 महीने में 4,387 होल्डर्स आ पाए हैं इनके पास में। और इसका भी कोई इनका प्रॉपर वो नहीं है कि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू, मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं दिखा रहा, प्राइस देखे जीरो दिखा रहा है यहाँ पे। और होल्डर्स में अगर देखें तो सबसे, ये तो पूरा इसका वो है, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को देखेंगे तो वहां पे कुछ भी आपको दिखता नहीं है। इसके बाद होल्डर्स पे देखेंगे तो 4,435 होल्डर्स हैं केवल। और है ना, इनका हाईएस्ट जो सिम, एक ही वॉलेट, केवल 2 कॉन्ट्रैक्ट है। और एक कॉन्ट्रैक्ट में ही 95% फंडिंग इनकी डली हुई है, जो कि कहीं से भी नहीं दिखता कि ये डिसेंट्रलाइज है। ये कोई ना कोई बैक में कंट्रोल कर रहा है चीजों को। तो ये पूरा एनालिसिस है। इसके बावजूद भी अगर कोई हमारे भाई को लगता है, हमारे साथियों को लगता है, तो इस फनी और जोक बेस्ड प्लेटफॉर्म पे उनका स्वागत है। मैं भी यही कहता हूँ, वो आ सकते हैं और अपनी हार्ड मनी को और अपने पैसे को, उनको गंवाने का शौक है तो गंवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये आज का यही मेरा सेशन था कि आज हम दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। और अगर देखा जाए तो ओरिजिन एक जो रेवोल्यूशंस लेने के आने वाला है, जो हमको इस ईयर में पूरा सब कुछ दिखने लग जाएगा 2026 में। और उसकी प्लानिंग के साथ एक एक चीजें हमको दिख रही हैं। क्योंकि आपका देखिए कि गाला ब्रिज भी आ गया, क्रॉस चैन। इसके बाद पेमेंट आपका यू पे पेमेंट कार्ड आ गया, जिसके अंदर आप अपने फंड को, डाई को रख सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं। और टॉप अप करने के बाद ये यू पे में आपकी फंडिंग, मतलब आप इंडिया के भी एटीएम से, दुनिया के किसी भी एटीएम पे जहाँ पे वीजा एक्सेप्टेड होता है, वहां पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पूरा कार्ड है। $198 इस डाई का इसका कीमत है, 98 इसका खुद का अपना वैल्यू है कार्ड का। $100 का इसके अंदर टॉपअप, या $200, $300, जो भी मर्जी आप कर सकते हैं। फिजिकल एंड डिजिटल दोनों तरह के वर्चुअल कार्ड अवेलेबल हैं। जो ट्रेवलिंग करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं, उनके लिए फिजिकल कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए वर्चुअल कार्ड चलेगा। तो अगर इसके बाद भी कुछ किसी को डाउट है अपने प्लेटफॉर्म पे और अपने आप पे, तो वो क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं विनय जी आपको बोलूंगा कि आप हैंड ओवर करें, जो आज मेरे को जो क्लियरिटीज देनी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। 860 62 लोग अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। विनय जी, हेलो, सुन पा रहे यस हैं आप? सर, यस सर, यस सर। प्लीज एम्पावर लीजिए आप, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो किसी के तो उनको क्लियर कर सकते हैं। जी, बहुत ही जबरदस्त सर, और मजा आ गया। पूरा डीप नॉलेज आपने, पूरा एनालिसिस बेस्ड, सबसे खास बात विद टेक्निकल आपने जो बताया है, रियली दिमाग का ढक्कन खुल चुका है। इसके बाद भी एक ही लाइन बोलूंगा, कंग्रेचुलेशंस पोलका वाले, अपनी बर्बादी का खुद ही आपने ऐलान कर दिया है। तो अभी भी आपको शक है या आप अब पैसे जला रहे हैं, जलता हुआ जंगल में खड़े हैं, तो सावधान हो जाइए। हम बाहें फैला करके वापस अपनी समुदाय में आपका इंतजार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे ही बिछड़े हुए भाई लोग हैं। आइए और अपने जले हुए पैसे को वापस यहाँ पर आप स्टेबल कर सकते हैं। अब फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी बर्बादी के लिए आपको बधाई हो। चलो, बहुत ही बढ़िया। और जिनके भी क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ समय के लिए चैट ओपन है, आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिए, पोल्का डाव और एलजीनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको सही शब्दों में, मर्यादित शब्दों में आपको पूछने हैं। अदरवाइज आपको यहां से परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो सर, आप तैयार हैं? कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं यहाँ पर। सर, आपसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका मैं आंसर चाहूंगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे।
चलिए सर, खास क्वेश्चंस तो नहीं है, बाकी ये सेशंस कवर होता ही है। कब तक आएगा अनूबी, कब तक आएगा, ये लोग पूछ रहे हैं। यूट्यूब लिंक आपको मिला हुआ है, ऊपर में ही है, टॉप में आप जा करके कर सकते हैं, ग्रुप में भी मिला हुआ है। एंड बिल्कुल ओरिजिन लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, और हमें गर्व है कि हम आज लाइफ टाइम प्रोजेक्ट के साथ हैं, जहां पर हमारा करोड़पति बनना नहीं बल्कि मजबूरी है, यहाँ पर आप करोड़पति बनेंगे। सर जी, राज सोनगारा जी हैं जो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लीज इसका सही आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यदि अनूबी ब्लॉकचेन प्राइवेसी में है तो क्या इसमें इलीगल एक्टिविटी को मैनेज कैसे किया जाएगा? अगर अनवी प्राइवेसी में है तो कैसा लीगल इलीगल, क्या क्या बोले? यदि अनूबी ब्लॉकचेन प्राइवेसी में है, इनका हाँ, क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, हाँ, यदि अनूबी हाँ। ब्लॉकचेन प्राइवेसी में है तो क्या इसमें इलीगल एक्टिविटी को कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपकी करेंसी, आपका पैसा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पब्लिक ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके बैग में अगर 5 करोड़ रुपए रखे हैं और वो प्राइवेसी है, मतलब किसी को पता नहीं है कि आपके बैग में 5 करोड़ रुपए हैं, तो पूरे आप शहर, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया घूम के आ जाएंगे और आप सेफ रहेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आपके बैग, आपके वॉलेट में क्या रखा है। और अगर ये पब्लिक को पता है कि आप 5 करोड़ लेके मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहला खुद इट सेल्फ अपने आप में आप सुरक्षित है। पता नहीं कितने गोलियां, कितने चाकू, कितने गन वाले आपको लूटने खड़े हो जाएंगे। और दूसरा चीज, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी हैं और वहां आपके पता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा डला, तो वहां पे भी हजारों अटैक डेली लोग करते हैं। आपके पासवर्ड को, आपके मेल को, आपको क्रैक करने का कोशिश करते हैं। और लीगल एक्टिविटी 100% इसके पास हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी उस पूरे वॉलेट को चेक कर सकती है, जिस तरह से बैंक अकाउंट के अंदर भी, मेरा अगर बैंक अकाउंट है तो मेरा स्टेटमेंट मेरे को ही मिलता है, और आपका है तो आपको मिलता है। उसके बाद भी जितनी भी लीगल एक्टिविटीज अगर फाइनेंस से होती हैं, तो सबसे पहले बैंक का स्टेटमेंट ही मांगा जाता है और वहां पे ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो आपका वॉलेट एड्रेस है, उस वॉलेट एड्रेस से आप जब उसको रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी लाएंगे और पूरा फाइनेंस का हिस्सा बनेंगे, तो आपको बाउंड्री नहीं रहेगी, कोई वो नहीं रहेगा उसके अंदर, तो टाइम लेगी। फिर भी वहां के जो प्रोटोकॉल है, जिस कंट्री के मार्केट प्लेस का हिस्सा बनेंगे, जैसे आज भी आप यू पे को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी आइडेंटिटी भी वहां देनी पड़ेगी। तो क्या आप गलत तो कर नहीं रहे ना? तो आपको अपनी आइडेंटिटी देने में कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए, और देनी भी चाहिए कि आप लीगली हर एक चीज को करेंगे ट्रांसपेरेंसी से। केबल और केबल जो आज एक फंड का, पैसे का जो मैनिपुलेशन हो जाता है, पैसे के ऊपर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसको रोका जा सकता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। और अगर वो पैसा लीगल एक्टिविटीज में भेज रहा है तो वो दिखेगा, इलीगल में भेजेगा तो ट्रांजेक्शन तो दिखेंगे ना, पब्लिक को नहीं दिखेंगे। प्राइवेसी का मतलब ये है कि पब्लिक नहीं देख पाएगी। जो अभी आपके प्रेजेंट ब्लॉकचेन के अंदर जो भी वॉलेट एड्रेस है, उसको अगर वॉलेट एड्रेस पता है, तो आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को वो देख सकता है, कब कहाँ कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। लेकिन वहां पे भी वो जिसको ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई आइडेंटिटी नहीं है किसी की, कोई भी केवाईसी नहीं है। तो यहाँ रिकॉर्ड तो सारे ट्रांजेक्शन्स का रहेगा, तो यानी सब चीज लीगल ही रहेगी, लेकिन वो पब्लिक को नहीं दिखेगा। प्राइवेसी का मतलब केवल इतना है। और जब भी अगर गवर्नमेंट या लीगलिटी कोई, अगर आपका प्रोटोकॉल जो आपका लॉ है वो आपको मांगेगा, तो आपका केवाईसी भी, किधर भी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो उसका रिकॉर्ड है ना उसके पास, दुकानदार के पास हो रहा, तो वो शॉपकीपर और हमको दिख रहा है, मर्चेंट को और ना यूजर को दिख रहा है। पब्लिक को क्यों दिखाया जाए? हाँ, कभी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई है, कुछ हुआ है, किसी को डाउट है, गवर्नमेंट को डाउट है, या आपके मैनेजमेंट को, तो वो आपके साथ इंक्वायरी कर सकता है। तो आपको वहां सारे दिखेगा, ऐसा थोड़ी वो हिडन ही रहेगा सबके लिए, पब्लिक के लिए हिडन रहेगा।
तो कोई इलीगल एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती, लीगल ही होंगी 100%, सारी ट्रैकेबल होंगी वो। पर पब्लिक को नहीं दिखेगा। प्राइवेसी का मतलब है कि जो आम पब्लिक को दिख जाता है हर किसी को। आम पब्लिक के अंदर चोर, डकैत, डाकू, माफिया सब लोग आते हैं, उनसे बचना है अपने को। ठीक है, लीगलिटीज या कानून से थोड़ी बचना है, कानून को के साथ, कानून को तो साथ देना है, टैक्सेशन को पे करना है, लीगलिटीज को सबको फॉलो करना है। तो प्राइवेसी का मतलब है जो मतलब होते हैं ना, डॉन होते हैं या जो मवाली जो लूटपाट करने, उनसे बचने के लिए प्राइवेसी होना जरूरी है, ब्लॉकचेन का, आपके वॉलेट का, आपकी करेंसी का। बहुत सही सर, सुपर 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 सर। और आई होप इसके बाद प्राइवेसी का आपने रियल मीनिंग जान गए होंगे। और मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो देख रहा हूँ, ये सारे वो हमारे भाई लोग हैं जो ग्रो टुगेदर कम्युनिटी के है ही नहीं, जो बहुत एक एक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्योंकि रोज के हमारे सेशन में आप जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर दिए जाते हैं। या तो आप सोते हुए रहते हैं, अगर ग्रो टुगेदर के हैं तो आज आप प्रकट हो गए हैं, और या तो आप ग्रो टुगेदर के हिस्सा नहीं हैं और ग्रो टुगेदर के हिस्सा होने के बाद सो रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन को इमीडिएट संपर्क करिए, जिससे आपके सारे डाउट आज के आज क्लियर करने में सक्षम हैं हमारे एक एक ग्रो टुगेदर के लीडर्स, एक एक। और मैं सिर्फ अपने डाव की मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि हमारे नए साथी भी जो यहाँ पर हफ्ते दिन 10 दिन से हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हफ्ते 10 दिन से हैं, वे लोग भी आपके डाउट क्लियर करने में एबिलिटी रखते हैं। और अगर आप दूसरे कम्युनिटी हैं तो आप पे मेरे को तरस आ रहा है कि आप बहुत ही हल्के व्यक्ति के साथ में, जिनके साथ आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, आप उनके साथ में हैं। मुझे अफसोस है आपके डिसीजन के ऊपर। सो वेलकम टू ग्रो टुगेदर। पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स अलॉट आपका इतनी जबरदस्त गाइडेंस के लिए। हम पूरे एंटायर गो टुगेदर फैमिली, एक एक लीडर्स आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं आपके कि आपने बहुत सारे लोगों को डूबने से बचा दिया। आग लगी जंगल में खड़े होकर के पौधे रोपने की बात कर रहे हैं, फल की उम्मीद कर रहे हैं। सर आपने इतना ग्रेट एग्जाम्पल के साथ आपको हमने आपने हमको अंडरस्टैंडिंग दिया है, जिस